سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव के तीसरे बाब तज़किर तानीस मारफा नकरा और जमा में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम तानीस की दो किस्में पढ़ेंगे। बाब नंबर 3 मारफा नकरा मुज़क्कर मोनस और जमा। सबक नंबर 3 है मोनस हकीकी और मोनस लफ्ज़ी। देखिए, मोनस और मुज़क्कर के बारे में आप पिछले सबक के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि मोनस उसको कहते हैं जिसमें तानीस की 4 अलामतों में से कोई अलामत पाई जाए, और जिसमें कोई अलामत ना पाई जाए वो मोनस नहीं होता बल्कि वो मुज़क्कर होता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और समझनी है कि मोनस की फिर आगे दो किस्में और हैं। एक है मोनस हकीकी, दूसरा है मोनस लफ्ज़ी। मोनस हकीकी कहते हैं जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर मौजूद हो। मोनस हकीकी जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर मौजूद हो, और मोनस लफ्ज़ी जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर मौजूद ना हो। मैं मिसाल से बात समझाता हूँ, समझनी आसान होगी। मोनस हकीकी की मिसाल है जैसे इमरातुन, औरत। अब इसके मुकाबले में रजुलन मौजूद है, हैवान मुज़क्कर मौजूद है। या इसी तरीके से नाकतुन, ऊँटनी। इसके मुकाबले में जमलुन, ऊँट मौजूद है। तो अगर उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हैवान मौजूद होगा तो फिर ये मोनस हकीकी है, और अगर नहीं है तो मोनस लफ्ज़ी है। उसकी मिसाल देख ले, जैसे जुल्मतुन। अब जुल्मतुन ये मोनस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता आ रही है, और इसके मुकाबले में नूरुन तो है लेकिन नूरुन हैवान मुज़क्कर नहीं है। या इसी तरीके से कुव्वतुन। इसके मुकाबले में ज़ौफ़ुन तो मौजूद है लेकिन ज़ौफ़ुन हैवान मुज़क्कर नहीं है। तो ये चूंकि हैवान है, जानदार हैं, तो अगर ये मुकाबले के अंदर रहेंगे तो ये मोनस हकीकी है। और अगर इसके मुकाबले में कोई जो उलट आ तो रहा है लेकिन वो हैवान नहीं है तो फिर इसको मोनस लफ्ज़ी कहा जाएगा।